नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस टेस्ट सीरीज का ये सेक्शनल टेस्ट 11 है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड हैज द हाईएस्ट एरिया। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, 5329 वर्ग किलोमीटर। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं, देहरादून जो है, देहरादून का जो एरिया है वो है आपका 3088 वर्ग किलोमीटर। अल्मोड़ा का एरिया है 3139 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल का एरिया है 4251 वर्ग किलोमीटर। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है पौड़ी, वो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ उत्तराखंड स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? मतलब हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम तक की जो उत्तराखंड राज्य की लंबाई वो कितनी है? तो 358 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई की हम बात करें तो ये है आपकी 358 किलोमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण जो उत्तराखंड राज्य उसकी लंबाई कितनी है? तो ये आपकी टोटल 320 किलोमीटर। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेम द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट टचिंग हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य के जो 2 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं, वो कौन से 2 जिले हैं? तो यहां पर हम देख सकते हैं जो ऑप्शंस लिखे हैं उस हिसाब से देहरादून और उत्तरकाशी, ठीक है। देहरादून और उत्तरकाशी जो जिला है हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता हुआ उत्तराखंड के 2 जिले हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड टच द बॉर्डर ऑफ नेपाल? उत्तराखंड राज्य के कितने जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं? और इसी में दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 3 जिले हैं, नाम यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ये 3 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पौड़ी गढ़वाल है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पूर्वोत्तर जिला उत्तराखंड का कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे पश्चिमोत्तर जिला है वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका पिथौरागढ़। और जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो सबसे पश्चिमोत्तर डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका देहरादून, ठीक है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेम द डिस्ट्रिक्ट टचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है? टोटल 7 जिलों को टच करता है उत्तराखंड का कौन सा जिला? तो वो है आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। 7 जिलों को ये टच करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्ट्रिक्ट विद द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका है पिथौरागढ़। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द स्टेट इज नॉट लोकेटेड ऑन द माउंटेन रेंजेस। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के इनमें से कौन सा शहर है जो माउंटेन रेंज में, मतलब पहाड़ों में नहीं है। और दूसरा पार्ट है आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जिला है जो वैली होती है, घाटी होती है माउंटेन की, उसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कुछ मेजर सिटीज इन माउंटेन्स की बात हम करें, उत्तराखंड के कौन कौन सी सिटीज हैं जो माउंटेन्स में स्थित हैं, तो वो आपका हो जाएगा नैनीताल, ठीक है। एक आपका हो जाएगा रानीखेत,
फिर आपका आ जाएगा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद डोडीहाट, उसके बाद है जोशीमठ, जोशीमठ के बाद है आपका गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद है पौड़ी, और पौड़ी के बाद है आपका मसूरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो माउंटेन्स में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो चंपावत है ये आपका माउंटेन में लोकेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाकी सारे लोकेटेड हैं। उसी तरह अगर वैली की हम बात करें, माउंटेन वैली की या घाटी में, तो उसमें आपका आ जाएगा देहरादून, फिर आपका आ जाएगा चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, तो गोपेश्वर जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंटेन्स में अगर पूछा जाए पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से सिटीज लोकेटेड हैं, तो नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डोडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी और मसूरी। अगर वैली में पूछा जाए, घाटी में, तो उसमें आपका देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द कोल्डेस्ट मंथ इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा जनवरी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड स्टेट कम्स अंडर द गंगेटिक प्लेन, तो हरिद्वार। हम कह सकते हैं हरिद्वार का ज्यादा पार्ट या ज्यादा जिले उत्तराखंड में गंगेटिक प्लेन या गंगा के जो मैदान है उसमें आते हैं। ठीक है, हरिद्वार का अधिकांश हिस्सा गंगा के मैदान में आता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, नेम द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मतलब सबसे उत्तर में कौन सा जिला मौजूद है उत्तराखंड का, तो एक सबसे उत्तर में है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, और फिर इसी में पूछा जा रहा है कि सबसे दक्षिण में कौन सा जिला मौजूद है, तो वो आपका है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो उत्तर में है सबसे उत्तरकाशी, दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर। और फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, तो फिर से आप लोग देख लीजिए, पिथौरागढ़ जो है ये आपका सबसे पूर्व में है, और जो देहरादून है ये आपका सबसे पश्चिम में है। ठीक है, तो उत्तरकाशी सबसे उत्तर में हो गया, उधम सिंह नगर सबसे दक्षिण में हो गया, पिथौरागढ़ आपका सबसे पूर्व में हो गया, ईस्टर्न मोस्ट हो गया, और जो देहरादून है आपका वेस्टर्न मोस्ट या सबसे पश्चिम में हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो डी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन ईयर 2018 इन, मतलब जो 2018 में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था उत्तराखंड में, वो कहां पर रिकॉर्ड किया गया था, तो वो था आपका पंतनगर। और कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था अगर ये पूछा जाए तो 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर मिनिमम टेम्परेचर पूछा जाए कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहां पर रिकॉर्ड किया गया है 2018 में, तो वो आपका हो जाएगा मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में -4.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। एवरेज एनुअल रेनफॉल आपकी 150 सेंटीमीटर की होती है, और फिर पूछा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ग्रेजुअली, मतलब 150 से हम कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एवरेज होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर। और जो रेनफॉल है उत्तराखंड राज्य में, अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो धीरे धीरे कम होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉर्डर लाइन ऑफ चाइना विद द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से लगी जो चीन की सीमा है, रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है, तो 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की चीन की सीमा रेखा उत्तराखंड राज्य से लगती है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉर्डर लाइन ऑफ द नेपाल विद द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो ये आपकी 275 किलोमीटर। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, नेम द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है आपका चामोली।
फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो सबसे छोटा एरिया वाला जिला है वो कौन सा है, तो वो आपका है चंपावत। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following district does not come under the 4 districts with the lowest area of the state of Uttarakhand? तो जो सबसे कम एरिया वाले 4 जिले हैं उत्तराखंड राज्य के वो कौन से हैं, तो एक तो आपका चंपावत है, यहां पर है आपका 1766 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। फिर आपका है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग है आपका 1984 वर्ग किलोमीटर। बागेश्वर, बागेश्वर है आपका 2246 वर्ग किलोमीटर। और फिर है आपका हरिद्वार, हरिद्वार है आपका 2360। तो सबसे लोवेस्ट जो 4 हैं वो कौन से, सबसे छोटा आपका चंपावत, उससे बड़ा रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर हरिद्वार। तो इसमें आप देखेंगे जो उत्तर काशी लिखा हुआ है ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तर काशी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ ऋतुएं लिखी हुई, सीजन्स लिखे हुए, दूसरी तरफ स्थानीय भाषा में उन ऋतुओं का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो समर सीजन है, ध्यान रखिएगा, इसको खरसाऊ बोला जाता है, रूडी या खरसाऊ। समर सीजन को रूडी या खरसाऊ बोला जाता है। वहीं पर जो रेनफॉल सीजन है, रेनी सीजन है, उसको चौमास बोला जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी विंटर सीजन को ह्यूंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट कम अंडर द सिस्मिक जोन 4? मतलब जो भूकंपीय क्षेत्र 4 है उसके अंतर्गत कौन सा जिला उत्तराखंड का नहीं आता है, तो अल्मोड़ा नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर अल्मोड़ा नहीं आएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सिस्मिक जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाता है देहरादून, देहरादून के बाद आप कह सकते हैं टिहरी गढ़वाल, उसके बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद उधम सिंह नगर, ठीक है। तो देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर ये आपके सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। वहीं पर अगर हम सिस्मिक जोन 5 की बात करें तो उसमें आपका चामोली आ जाएगा, रुद्रप्रयाग आ जाएगा, अल्मोड़ा आ जाएगा, बागेश्वर आ जाएगा, पिथौरागढ़ या चंपावत, ठीक है। तो ये आपके सिस्मिक जोन 5 की बात हो गई। फिलहाल 4 में इनमें से कौन सा नहीं आता है, तो अल्मोड़ा नहीं आता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्मोड़ा आपका कहां आता है, अभी मैंने बताया सिस्मिक जोन 5 में, और आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्मिक जोन 4 में कौन सा नहीं आता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि सिस्मिक जोन 5 में कौन कौन सा जिला आता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। तो उस लिस्ट में आप देखेंगे देहरादून कहीं पर भी शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि देहरादून आपका कहां आता है, ये आपका आता है सिस्मिक जोन 4 में, ठीक है। बाकी चामोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर आप कह सकते हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, ये सब आपके सिस्मिक जोन 5 के जिले हैं, ठीक है, या भूकंपीय क्षेत्र 5 के जिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट मेनली अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल क्लाइमेटी? उत्तराखंड राज्य मुख्य रूप से किन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं होता है? तो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड आते हैं, लैंडस्लाइड, फ्लड्स आते हैं, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन और लैंडस्लाइड होता है, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है कि लाइटनिंग एंड स्नोफॉल, तो ये कोई नेचुरल क्लाइमेटी नहीं है वहां पर, ये बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पासेज लाइक किंगरी, बिंगरी दर्रा, नीति दर्रा, दरमा दर्रा और लिपू लेक आदि दर्रे किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखिएगा जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, ट्रांस हिमालयन रीजन, ये सारे दर्रे इसमें आते हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किंगरी बिंगरी पास, नीति पास या फिर दरमा दर्रा या लिपू लेक, ये सारे दर्रे ट्रांस हिमालयन रीजन में आते हैं। फिर आप आ जाते हैं अगले क्वेश्चन 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पास ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट कनेक्ट चामोली एंड तिब्बत? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पास या कौन सा दर्रा चामोली को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा जो नीलंग दर्रा है यह आपका उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ना कि चामोली को तिब्बत से जोड़ता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो दर्रे लिखे हुए हैं लंबलंग दर्रा, चोरहोती दर्रा और तंजुम दर्रा, ये तीनों ही दर्रे चामोली को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जो नीलंग दर्रा है यह आपका उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ना कि चामोली को तिब्बत से जोड़ता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पास ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट कनेक्ट उत्तर काशी एंड तिब्बत। अब पूछा रहा है कि उत्तर काशी को तिब्बत से कौन कनेक्ट नहीं करता है, तो जो डोंगरीला दर्रा है, डोंगरीला पास, ये आपका उत्तर काशी को तिब्बत से ना जोड़ के ये आपका चामोली को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, जो डोंगरीला पास है ये आपका चामोली को तिब्बत से जोड़ता है, इसी को डोंगरीला पास भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो थांगला दर्रा है, मुलिंगला दर्रा है, या आप कह सकते हैं सांग चोकला दर्रा है, ये तीनों दर्रे उत्तर काशी और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ये जो तीनों दर्रे लिखे हुए हैं ये तीनों दर्रे उत्तर काशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पास ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट कनेक्ट पिथौरागढ़ एंड तिब्बत। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, तो जो मुंडार पास है ये आपका पिथौरागढ़ को तिब्बत से ना जोड़ करके चामोली को तिब्बत से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये जो दर्रे लिखे हैं ये आपके पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं, चाहे वो लिपू लेक हो, दारमा हो या मानसिया हो। ठीक है, ये तीनों ही दर्रे पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं। जो मुंदार दर्रा है ये आपका चामोली को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पास ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट कनेक्ट पिथौरागढ़ एंड चामोली डिस्ट्रिक्ट। मतलब पिथौरागढ़ और चामोली को इनमें से कौन सा पास कनेक्ट नहीं करता है, आपसे पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, जो घाटरलिया दर्रा है ये आपका चामोली को तिब्बत से जोड़ता है, घाटरलिया पास चामोली को तिब्बत से जोड़ता है। बाकी जो लिखा हुआ है बाराहोती, मरचियोग और लातूधुरा दर्रा, ये तीनों ही हम कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ और चामोली डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब इनकरेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर खोजना है, तो पहला लिखा हुआ है कि ट्रेल पास दर्रा, ये दर्रा कह रहा है कि बागेश्वर को रुद्रप्रयाग से कनेक्ट करता है, जो कि गलत है। ये बागेश्वर को पिथौरागढ़ से कनेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बागेश्वर को पिथौरागढ़ से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ट्रेल पास दर्रा। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। जो आपका सुंदर ढूंगा दर्रा है यह बागेश्वर और चामोली को जोड़ता है, कालिंदी दर्रा है ये उत्तर काशी और चामोली को जोड़ता है, लेकिन जो ट्रेल पास दर्रा है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। विच ग्लेशियर इज द मेजर सोर्स ऑफ गौरी गंगा रिवर विच इज इन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। जो गौरी गंगा है ये काली नदी की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो ये किस ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो मीलम ग्लेशियर है, ध्यान रखिएगा, जो मिलाम कब भी कहा जाता है इसको, मिलाम जो हिमनद है वहां से आपकी गौरी गंगा रिवर निकलती है, जो कि काली नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड पिंडारी ग्लेशियर, काफिनी ग्लेशियर, और तीसरा आपका लिखा हुआ है सुंदर ढूंगा हिमनद, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, और इसी में एक और है सुखराम हिमनद या सुखराम ग्लेशियर। तो ये कहां पर अवस्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, तो ये आप कह सकते हैं बागेश्वर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बागेश्वर में आपका पिंडारी हिमनद, कफनी हिमनद, सुंदर ढूंगा हिमनद और सुखराम हिमनद, ये आदि सारे हिमनद यहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सा हिमनद पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं मौजूद है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपके ये 3 ग्लेशियर लिखे हुए हैं, चीपा, हीरामढ़ी और नामिक, ये तीनों ही आपके पिथौरागढ़ में हैं। इनके अलावा आप कह सकते हैं पोंटिंग ग्लेशियर भी, पोंटिंग ग्लेशियर जो है ये भी आपका पिथौरागढ़ में है, लेकिन जो सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ हिमनद, या फिर आप कह सकते हैं इसी के साथ भागीरथी, सतोपंथ या भागीरथी जो ग्लेशियर है ये आपका चामोली में है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपके चामोली जिले में मौजूद हैं। बाकी आपका चीपा, हीरामढ़ी और नामिक, ये तीनों ही ग्लेशियर आपके, और इनके साथ पोंटिंग भी, ये चारों ही ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। When is the उत्तराखंड ट्री प्लांटिंग डे सेलिब्रेटेड। तो 25 जुलाई को उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि when is the उत्तराखंड लिटरेचर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 19 सितंबर। तो 25 जुलाई और 19 सितंबर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तराखंड ट्री प्लांटिंग डे है, मतलब उत्तराखंड वृक्षारोपण जो दिवस है वो आपका 25 जुलाई है, और अगर उत्तराखंड साहित्य दिवस की बात करें तो आपका 19 सितंबर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30।
When is the उत्तराखंड फोक कल्चरल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस कब कब मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि उत्तराखंड स्टेट वाटर डे या उत्तराखंड राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 मई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेट वाटर डे या मतलब राज्य जल दिवस उत्तराखंड में 25 मई को मनाया जाता है, और उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस या उत्तराखंड फोक कल्चरल डे ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट लेंथ इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में किस नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है पूछा जा रहा है। कि जो भागीरथी रिवर है, ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। अलकनंदा रिवर की लंबाई है आपकी 195 किलोमीटर। कोसी रिवर की लंबाई है आपकी 168 किलोमीटर। और काली रिवर जो है, ध्यान रखिएगा, गौरी गंगा जिसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो काली रिवर की लंबाई है 252 किलोमीटर, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि किस नदी की लंबाई उत्तराखंड में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो आपसे पहला ऑप्शन लिखा है कि रामगंगा नदी दूधा टोली को कालागढ़ तक, मतलब जो रामगंगा रिवर है वो दूधा टोली से कालागढ़ तक जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। पिंडार रिवर लिखा है कि पिंडार ग्लेशियर से नंद प्रयाग तक जाती है, तो नंद प्रयाग में नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कर्ण प्रयाग होगा। जो पिंडर होती है अलकनंदा से कहां पर मिलती है? तो आपको ऐसे भी याद होगा कि जो पिंडर रिवर है वो अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो ये पिंडार ग्लेशियर से कर्ण प्रयाग तक जाती है, कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग के बाद अलकनंदा फिर वापस एज अलकनंदा रिवर ही आगे बढ़ती है और दूसरी जगहों पर दूसरी स्ट्रीम से मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो सरयू रिवर लिखा हुआ है ये फ्रॉम सारमूल से पंचेश्वर तक जाती है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाकी जो यमुना नदी है ये आपकी यमुनोत्री से धारीपुर तक आती है, ठीक है। तो बाकी सारे सही लिखे हुए, बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि नंद प्रयाग नहीं होगा यहाँ पर होगा कर्ण प्रयाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि इसमें भी आपको इनकरेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 में गंगा रिवर लिखा है देवप्रयाग से हरिद्वार तक, जो कि बिल्कुल सही है। नयार रिवर लिखा हुआ है दूधा टोली से सतपुली तक, जो कि बिल्कुल सही है। नंदाकिनी रिवर लिखा हुआ है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक, तो ध्यान रखिएगा केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी आती है, ना कि नंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से रुद्रप्रयाग पर आती है, और हम कह सकते हैं रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से, ठीक है। और फिर वो आगे बढ़ती है अपने मार्ग में। उसके बाद जो डी ऑप्शन लिखा है कि धौली गंगा, तो धौली गंगा रिवर अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है, तो ये आपकी देवबंद ग्लेशियर से विष्णु प्रयाग तक बहती है, जो धौल गंगा रिवर है, ठीक है। तो धौल गंगा रिवर देवबंद ग्लेशियर से निकलती है और विष्णु प्रयाग से ये अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। तो यहां पर आपको इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मंदाकिनी रिवर है वो आपकी केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। बीरोन खाल और सतपुली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ईस्टर्न नयार रिवर, ध्यान रखिएगा, जो ईस्टर्न नयार रिवर है दूधा टोली से सतपुली तक आती है नयार रिवर, तो ईस्टर्न नयार रिवर के बैंक पर ये आप कह सकते हैं बीरोन खाल और सतपुली शहर या सिटीज मौजूद हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर? काली रिवर के तट पर इनमें से कौन सा शहर नहीं मौजूद है? और अगला पार्ट है इसी में क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ईस्टर्न रामगंगा या पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित नहीं है? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोहाघाट और रानीखेत, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करें काली नदी के तट पर मौजूद शहरों के नाम की, तो उसमें आपके आ जाएंगे धारचूला, जौलजीबी और बनवासा, ठीक है। धारचूला, जौलजीबी और बनवासा ये तीनों ही आपके काली गंगा के तट पर मौजूद हैं। और वहीं पर अगर हम ईस्टर्न रामगंगा की बात करें तो उसके तट पर कौन से शहर मौजूद हैं? तो एक आपका हो जाएगा नामिक, नाचनी और रामेश्वर, ठीक है। तो ये आपके ईस्टर्न रामगंगा के तट पर मौजूद है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना था। सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर, तो गोमती नदी के तट पर आपका हम कह सकते हैं गगरी गोल मौजूद है, जो कि बिल्कुल सही है। सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पिंडार रिवर, पिंडार नदी के तट पर आपका लिखा हुआ है कि नौगांव मौजूद है, जो कि गलत है। जो नौगांव है ये आपका यमुना रिवर के तट पर है, यमुना रिवर के, तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन सही लिखे हुए। कोशी नदी के तट पर बेताल घाट मौजूद है और सरयू नदी के तट पर बैजनाथ मौजूद है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन बिल्ट ऑन द यमुना रिवर। इनमें से कौन सा जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर नहीं बनाया गया है? तो हम कह सकते हैं जो किसोऊ जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, ये आपका टोन्स रिवर पे है, ना कि यमुना नदी पर, ठीक है। बाकी जो सारे लिखे हुए हैं, लखड़वाल जल विद्युत परियोजना, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना और ढकरानी जल विद्युत परियोजना, ये तीनों ही आपके यमुना नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि लाता तपोवन जल विद्युत परियोजना मंदाकिनी नदी, जो कि गलत लिखा हुआ है। जो लाता जल विद्युत तपोवन जल विद्युत परियोजना है ये आपका मंदाकिनी पे ना होकर के धौली गंगा पर है, ठीक है, धौली गंगा। उसके बाद जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। जो आपका देवलसारी जल विद्युत परियोजना है ये पिंडार नदी पर है, वनाला जल विद्युत परियोजना नंदाकिनी नदी पर है, और जो विष्णु गाड़ जल विद्युत परियोजना है ये आपका अलकनंदा रिवर पे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो हम कह सकते हैं जो टनकपुर जल विद्युत परियोजना लिखा हुआ पिथौरागढ़ में, तो ये गलत लिखा हुआ, ये आपका चंपावत में है। टनकपुर जल विद्युत परियोजना चंपावत में है। और जो टनकपुर जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा, ये शारदा रिवर पे है, ठीक है। बाकी आपका जो कीर मोली जल विद्युत परियोजना है ये आपका पिथौरागढ़ में ही है, और ये गौरी गंगा के ऊपर है, गौरी गंगा। जो मोती घाट जल विद्युत परियोजना लिखा हुआ है ये आपका हम कह सकते हैं पिथौरागढ़ में ही है, और पिथौरागढ़ शेरा घाट में मौजूद है। शेरा घाट रिवर के तट पे, मतलब शेरा घाट रिवर पे बनाया गया है। और जो गव्यांग जल विद्युत परियोजना है ये आपका पिथौरागढ़ में ही है, और ये आपका महाकाली नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो इस यही क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इज नॉट सिचुएटेड इन देहरादून। कौन सा जलप्रपात देहरादून में स्थित नहीं है? तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये आपका देहरादून में ही मौजूद है। उसके बाद जो मौसी जलप्रपात है ये भी देहरादून में है, और जो टाइगर फॉल है, टाइगर जलप्रपात, ये भी आपके देहरादून में है। ढोकाने जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, ये आपका नैनीताल में है। ढोकाने जलप्रपात ये आपका नैनीताल में है, ठीक है। सुयालबारी, हम कह सकते हैं सुयालबारी नैनीताल, सुयालबारी में है, नैनीताल में जो ढोकाने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर देहरादून में सिचुएटेड नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो जो वंशधारा वाटरफॉल लिखा हुआ है, वंशुधरा जलप्रपात, ये आपका पिथौरागढ़ में ना होकर के ये आपका चामोली में है, ठीक है। बाकी जो कैंपटी जलप्रपात है देहरादून मसूरी में है। उसके बाद मणिकरण वाटरफॉल जो लिखा हुआ है ये चामोली जोशीमठ, ठीक है। और जो पद्मपुरी जलप्रपात है ये आपका नैनीताल में है। तो ये बाकी ऑप्शन सही लिखे हुए। जो वंशुधरा जलप्रपात है ये आपका पिथौरागढ़ में ना होकर के चामोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो एक तरफ लिखा हुआ है नागताल लेक और दूसरी तरफ देहरादून, जो कि गलत लिखा हुआ है। जो नागताल लेक है, नागताल जो झील है ये आपकी देहरादून में ना होकर के रानीखेत में है। तो ए ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खुरपाताल जो लेक है ये आपका नैनीताल में है। सुकुंडा जो लेक है ये आपका बागेश्वर में है, और जो श्यामताल लेक है ये चंपावत में है। तो बाकी ऑप्शंस करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले बनाया गया था उत्तराखंड में? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये आपका 1983 में बना था। गंगोत्री नेशनल पार्क ये 1989 में बना था। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में, और जो गोविंद नेशनल पार्क है ये आपका 1990 में बना था। तो इस हिसाब से जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये 1982 में सबसे पहले बनाया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हैड बीन नोटिफाइड इन द ईयर 2004 इन द यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट। ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को संरक्षित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सूची में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 2004 में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया,
2004। और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट रिलेटेड टू नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें कौन कौन से जिले आपके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक आपका आता है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चामोली। चंपावत उससे रिलेटेड नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इज अ मेजर वीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा जिला हम कह सकते हैं प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है, तो उत्तराखंड में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं आपके देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। ठीक है, तो उस हिसाब से जो उधम सिंह नगर है ये हमारे ऑप्शंस में दिख रहा है। उसके बाद है आपका जो अगला क्वेश्चन का पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ इट्स नॉट अ मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख चावल उत्पादक जिला नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो पौड़ी गढ़वाल है ये प्रमुख चावल उत्पादक जिला नहीं है। ठीक है, तो राइस प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपका देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल शामिल है। ध्यान रखिएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, राइस में आपके देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल, यहां पर चावल प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है। और अगर गेहूं की बात करें, हम वीट की बात करें, तो उसमें आपका उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन वाज द उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एस्टेब्लिश्ड। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका हुआ था 2001 में। और फिर पूछ रहा है कि व्हेन वाज द मंडी परिषद इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एस्टेब्लिश्ड। मंडी परिषद की स्थापना कब की गई थी उत्तराखंड में, तो मंडी परिषद की स्थापना की गई थी सन 2000 में। और जो सीड सर्टिफिकेशन है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2001 में। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किसान रत्न सम्मान वॉज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन 2010। ध्यान रखिएगा 2010 में उत्तराखंड राज्य में किसान रत्न सम्मान को शुरू किया गया था। उत्तराखंड राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहां की गई थी, तो जो फर्स्ट मिल्क यूनियन था उत्तराखंड स्टेट में वो हल्द्वानी में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अपर गंगा कनाल, तो ये हरिद्वार लिखा हुआ है, मतलब ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार है, जो कि बिल्कुल सही है। चलखल स्कीम इज रिलेटेड टू वाटर लेवल इंप्रूवमेंट, जो चलखल योजना है ये जल स्तर सुधार से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ शारदा कनाल, शारदा जो नहर है उसका उद्गम स्थल ऋषिकेश लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, बनबासा उत्तराखंड जो आपका शारदा कनाल है उसका जो उद्गम स्थल है वो बनबासा है, ना कि ऋषिकेश। ठीक है, तो और डी लिखा हुआ है कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ टेहरी प्रोजेक्ट वाज लेड इन 1972, तो टेहरी परियोजना की आधारशिला 1972 में ही रखी गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा, तो ये आपका लिखा हुआ है उधम सिंह नगर, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी नैनी सैनी हवाई अड्डा ये आपका है पिथौरागढ़ में। ठीक है, उसके बाद गौचर एयरपोर्ट जो है ये आपका है चामोली में, और चिन्याली सौड़ जो एयरपोर्ट है ये आपका है उत्तरकाशी में। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत तरीके से मैच किए गए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो पंतनगर फूलबाग एयरपोर्ट है ये आपका उधम सिंह नगर में ही मौजूद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आखिरी सवाल है। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि द लैंड वाज अलॉटेड टू राजी ट्राइब बाय द उत्तराखंड स्टेट इन द ईयर 1976। वर्ष 1976 में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राजी जनजाति को भूमि आवंटित की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। तुलसी देवी इज रिलेटेड टू भूतिया ट्राइब, तुलसी देवी का संबंध भूतिया जनजाति से है, जो कि बिल्कुल सही है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन थारू ट्राइब, जो थारू जनजाति होती है उसमें 4 प्रकार के विवाह होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है कि झगड़ा गीत जौनसरी जनजाति में प्रचलित है, या फिर झगड़ा सॉन्ग इज प्रेवलेंट इन जौनसरी ट्राइब, जो कि बिल्कुल गलत है, ये आपका बुक्सा ट्राइब होगा। ठीक है, जो झगड़ा गीत है ये कहां का है, ये बुक्सा ट्राइब से संबंधित है, जौनसरी जनजाति से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन ही इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट ही आपसे पूछा जा रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी, झगड़ा सॉन्ग इज रिलेटेड टू बुक्सा नॉट जौनसरी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
Okay, friends. So thank you so much for participating in this